रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही थी। एक छोटा सा घर, छत से पानी टपक रहा था और उस घर के कोने में बैठा था अनस। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाद बकरा ईद थी और उसके पास कुर्बानी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द एक और बात का था। उसकी माँ हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा वरना देर हो सकती है। अनस ने अपनी जेब देखी, सिर्फ 120 रुपए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, या अल्लाह, मैं इतना मजबूर क्यों हो गया। और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने शादमान खड़ा था, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में पुरानी सी अम्ब्रेला। भाई, अंदर आने दोगे या यहीं भीगता रहो। अनस चुप रहा, फिर उससे गले लगाकर रो पड़ा। शादमान समझ गया कुछ बहुत बड़ा मसला है। सुबह का वक्त था। मस्जिद में ईद की तैयारियों की बातें हो रही थी। मोहल्ले के हर घर में खुशी थी। बच्चे नए कपड़ों की बात कर रहे थे, लोग बकरे खरीद रहे थे। लेकिन अनस के घर में सन्नाटा था। अनस की छोटी बहन आयशा धीरे से बोली, भाई, इस बार भी हमारे घर कुर्बानी नहीं होगी। अनास ने मुस्कुराने की कोशिश की, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान चल रहा था। उसके वालिद का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था। तब से घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। दिन भर मजदूरी करता, रात को माँ की दवा लेता और हर रोज अल्लाह से दुआ करता। लेकिन इस बार हालात बहुत बुरे थे। दूसरी तरफ शादमान एक अमीर घर का लड़का था, लेकिन दिल से बहुत नेक। उसने कभी अनास को अकेला महसूस नहीं होने दिया। स्कूल के दिनों से दोनों दोस्त थे। एक बार स्कूल में जब कुछ लड़के अनास का मजाक उड़ा रहे थे, अरे गरीब, तेरे जूते तो फटे हुए हैं, तब शादमान उनके सामने खड़ा हो गया था। इंसान कपड़ों से अमीर नहीं होता, दिल से होता है। उस दिन के बाद अनास ने शादमान को सिर्फ दोस्त नहीं, भाई माना। बकरा ईद से एक दिन पहले मोहल्ले में हर तरफ रोशनी थी। बकरों की आवाज़ें आ रही थी, बच्चे एक्साइटेड थे। लेकिन अनास हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठा था। डॉक्टर ने फिर कहा, पैसे अरेंज करो वरना ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। अनास ने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ी। उसने सोचा, या अल्लाह, क्या मेरी माँ ईद भी देख पाएगी। तभी पीछे से आवाज आई, अनस। वो पलटा, सामने शादमान था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये लो। अनस हैरान हुआ, ये क्या है? खोलो। अनस ने लिफाफा खोला। अंदर बहुत सारे पैसे थे। अनस के होश उड़ गए। ये इतने पैसे? शादमान ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का ऑपरेशन कराओ। अनस की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? शादमान कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने अपना बकरा बेच दिया। अनस एकदम शौक में रह गया। तुमने कुर्बानी का बकरा बेच दिया? शादमान की आंखें नाम हो गईं। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती अनस, कभी कभी अपनी खुशी की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। अनस रो पड़ा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। शादमान ने उसका हाथ पकड़ा, अगर तू मेरा भाई है तो माना मत कर। हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के बाहर दोनों दोस्त बैठे थे। रात के 2 बज रहे थे। अनस बार बार दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी माँ को बचा ले। शादमान उसके कंधे पर हाथ रखे बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी अनस को अकेला नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अनस भागकर उनके पास गया। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अनस की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर शादमान को गले लगा लिया। अगली सुबह ईद थी। मोहल्ले में तकबीरों की आवाज गूंज रही थी।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन शादमान के चेहरे पर हल्का सा उदासी थी, क्योंकि इस बार उसके घर कुर्बानी नहीं होने वाली थी। उसके वालिद ने गुस्से में कहा, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लोग क्या कहेंगे? लेकिन शादमान ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह दिल देखता है, लोग नहीं। ईद की नमाज के बाद अनस घर वापस आया तो दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा बकरा बंधा हुआ था। वो हैरान रह गया, आयशा, ये बकरा किसका है? तभी एक आदमी आया और बोला, एक शख्स ये बकरा दे गया है और कहा है नाम मत बताना। अनस समझ गया ये सब शादमान ने किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा शादमान के घर भागा, लेकिन वहां जाकर पता चला शादमान घर पर नहीं था। उसकी मां ने कहा, बेटा सुबह से निकला हुआ है। अनस उसे ढूंढते ढूंढते पुरानी मस्जिद के पास पहुंचा। वहां शादमान अकेला बैठा था। अनस ने उसके पास जाकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो, बस दुआ में याद रखना। अनस ने रोकर कहा, तुमने मेरे लिए अपनी ईद कुर्बान कर दी। शादमान ने आसमान की तरफ देखा। अनस, अगर किसी की जिंदगी बचाने से अल्लाह खुश हो जाए तो वही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे और मस्जिद से तकबीर की आवाज गूंजती रही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस ईद मोहल्ला एक बात कभी नहीं भूल पाया, कुर्बानी सिर्फ बकरे की नहीं होती, कुर्बानी अपने ईगो की, अपनी खुशी की और अपने प्यार की भी होती है। और सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे।